सर, लास्ट वीक इफ़ यू रिमेंबर हमने वोडाफोन आइडिया पर बात की थी और उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट खबर का डिस्कशन किया था कि इनकी 24,700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी है जो कि ये सरकार से माफ़ कराना चाहते हैं, जो इनको स्पेक्ट्रम खरीदारी के एवज में देनी थी। तो इनको इस पर छूट मिल गई है। अब कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम गारंटी की शर्त हटा दी है। 2022 से पहले के स्पेक्ट्रम पर गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो छूट मिली है, इससे कंपनी को बैंक से कर्ज लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये हमने पिछले वीक भी बात की थी, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये गारंटी का जो क्लॉज था ये अब हट गया। तो ये एक बहुत रिलीफ मिला है वोडाफोन आइडिया को। और इसमें भारतीय एयरटेल भी शामिल है, क्योंकि टोटल स्पेक्ट्रम पर जो बात है वो ये है कि 30,000 करोड़ रुपए तक का टोटल स्पेक्ट्रम पर जो बैंक गारंटी का क्लॉज था वो हट गया। अब सर, कितना फ़ायदा मिलेगा वोडाफोन आइडिया को, कैसे देखें वोडाफोन आइडिया को? जी विवेक, ये डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव खबर है वोडाफोन के लिए। और मैं समझता हूँ कि इसका इम्पैक्ट अगले कुछ दिनों में प्ले आउट हो सकता है। कुछ इम्पैक्ट तो ऑलरेडी आ गया है मार्केट में। मैं अभी लॉन्ग टर्म निवेश के लिए जो है मैं शायद ये देखिए, हर इन्वेस्टर का अपना एक माइंडसेट होता है, अपना एक रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता है। कुछ इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो बाइनरी आउटकम्स वाले स्टॉक्स जो हैं एक्सेप्टेबल होते हैं और कुछ के लिए नहीं होते हैं। तो मैं कोई जनरली तो नहीं कह सकता हूं कि ये स्टॉक में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं इस स्टॉक में जो है वो निवेश तब तक नहीं करने के फेवर में हूं जब तक कि वी आर कन्विंस्ड कि भाई ये बाइनरी आउटकम नहीं है और ये केवल इंक्रीमेंटल आउटकम हो सकता है, जहां पे कि स्टॉक जो है या तो 20% बढ़ सकता है या 10% गिर सकता है। अभी ऐसा केस नहीं है। तो मैं अभी लॉन्ग टर्म निवेश नहीं करूंगा, मगर मैं समझता हूं कि ये एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज है। और गवर्नमेंट में देखता हूं, मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है इसमें ये ट्राइफेक्टा बना रहे, ये डियोपली ना बने। और वोडाफोन आइडिया को जो है वो एक मेजर प्लेयर बने रहने के लिए जो है वो गवर्नमेंट अपने तरफ से जो है वो पूरे एफर्ट्स कर रही है। और मैं समझता हूं ऐसा होना भी चाहिए, बिकॉज डियोपली जो है वो इतनी वास्ट मार्केट है इंडिया, वहां के लिए जो है वो डियोपली स्ट्रक्चर शायद बहुत उपयुक्त नहीं है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक वोडाफोन का बने रहना जो है कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है। और ऑब्वियसली वोडाफोन के अभी भी काफी डेट है, तो हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए और हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ये बहुत लाजमी है कि वोडाफोन अपने पैरों पे खड़ा रहे। तो ये खबर अच्छी है और मैं समझता हूं कि इसका अपसाइड और आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 2-3 हफ्तों में। और ये स्टॉक जो कि ऑलमोस्ट 19 रुपए से गिर के तकरीबन 6 रुपए समथिंग रह गया था, मुझे लगता है कि डेफिनेटली 9 रुपए 10 रुपए का भाव जो है दोबारा हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में। बिल्कुल। अगर हम वोडाफोन आइडिया के लिए देखें तो प्रॉब्लम इनकी केवल इंटरेस्ट कॉस्ट ही है। इंटरेस्ट कॉस्ट, और चूंकि टेलीकॉम में डेप्रिसिएशन काफ़ी होते हैं, तो ये दो जो एबिटा से पहले के जो इनके जो एबिटा जो होता है इनका, वो पॉजिटिव है, लेकिन एबिटा में जो दो कंपोनेंट हैं, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट है, ये इनके नेट लॉस में ले आते हैं। क्योंकि इनका, अगर मैं एबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहा था, तो करीब 4,000 से 4,500 करोड़ के बीच में पिछले कई क्वार्टर से चल रहा है। लेकिन अगर आप इनका नेट लॉस देखेंगे तो वो भी 7,000 करोड़ की रेंज पर ही चल रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। तो ये अब इनके लिए जो अच्छी चीज़ होगी वो ये है कि हम बात भी कर रहे थे कि अगर बैंक गारंटी इनको नहीं देनी पड़ेगी, तो इनको बैंकर्स ने बोला हुआ था कि आप दो क्लॉज हमारे लिए इजी करा कर ले आओ। एक कि स्पेक्ट्रम पर बैंक गारंटी नहीं मांगे सरकार, दूसरा एजीआर ड्यूज पर वो कुछ क्लैरिटी दे दे। एक क्लॉज तो इनकी क्लियर हो गई, दूसरी क्लॉज भी अगर क्लियर हो जाती है तो इनकी जो बैंकर्स के साथ जो 25,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट खड़ा हुआ है, जो कि इनको मिल सकता है जल्दी, तो वो अगर मिल गया तो कंपनी पूरी तरह से एक्सपेंशन मोड पर अच्छे से एग्रेसिवली जा पाएगी। कंपनी कह रही है हमें ट्रैक पर लाने के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करना होगा, और उसके बाद हमारा एबिटा, हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जो इन्होंने पिछले कई सालों में अपने सब्सक्राइबर खोए हैं उनको भी शायद ये प्राप्त कर पाएँ।
और इन्होंने ये भी संकेत भी दिए थे, अभी मैं एनालिस्ट कॉल में देख रहा था कि जो बीएसएनएल पर इनके कुछ ग्राहक टूट कर चले गए थे वो वापस लौट कर आने शुरू भी हो गए। तो ये एक अच्छी खबर वोडाफोन आइडिया के लिए, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अमित सर, मैं दो काउंटर और डिस्कस करना चाहूँगा, भारती एयरटेल और इंडस टावर, क्योंकि ये काउंटर भी इम्पैक्टेड हैं इस वोडाफोन आइडिया की खबर के साथ साथ। जी, देखिए, भारती एयरटेल पे मेरा पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि ओके। मुझे लगता है कि इन दी करंट स्कीम ऑफ थिंग्स भारती के बारे में बिल्कुल भी बिना किसी शक के या संशय के हम ये कह सकते हैं कि भारती एक बहुत एस्टैब्लिश प्लेयर है। दे हैव बीन थ्रू अ रफ टाइम बिकॉज ऑफ डेट, एंड जब जो टैरिफ स्ट्रक्चर्स जो थे हमारे टेलीकॉम सेक्टर में, जब हर चीज के प्राइसेस गिर रहे थे, तो डेफिनेटली भारती के लिए काफी टफ टाइम था। मगर उस टफ टाइम से जो है वो भारती टोटली अब निकल चुका है। और मैं भारती पे एक्चुअली बुलिश हूँ अगले 5 से लेके 7 साल में, क्योंकि मुझे लगता है कि जो नीचे में जो हमने जो बेसिकली वॉइस के और डेटा के जो टोटल मिलाकर जो चार्जेस जो थे, वो इतने नीचे पहुंच चुके थे कि वो उससे ज्यादा नीचे जाने का कोई कोई संभावना ही नहीं थी। और अब वो जी। धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। और मैं समझता हूं कि भारती, जो कि एक जमाने में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी हुआ करती थी, वो दोबारा से जो है वो यहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बनेगी और प्रॉफिट के फिगर्स यहां से कई गुना होंगे। तो मुझे लगता है कि भारती एक ऐसा स्टॉक है जहां पे अगर आप 5 से लेके 6 साल की अगर आप एक कॉल ले पाए, तो इट शुड बी अ वेरी गुड स्टॉक। एंड रही बात इंडस टावर की, सो आई थिंक इंडस टावर में भी जो है वो मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूं, क्योंकि जहां तक ओवरऑल वॉल्यूम्स का सवाल है, वो यहां से अभी और बढ़ने की जो है वो पूरी पूरी संभावना है। और आपको मालूम ही है कि ग्लोबली जो बड़े बड़े जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, लाइक ब्लैकस्टोन, लाइक ब्रूकफील्ड्स, ये जो है दे आर ऑलवेज ऑन द प्राउल फॉर एसेट्स लाइक इंडस टावर, जहां पे कि उनको टेलीकॉम टावर्स जो हैं वो वहां पर एक बड़ी जो है वो निवेश कर लें, और उनकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं वो इंडस टावर के रिटर्न एक्सपेक्टेशन से नॉर्मली कम रहते हैं। उनके फंड्स जो हैं वो डॉलर डिनोमिनेटेड रहते हैं, और वहां पे जो है उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है वो यूजुअली जो है वो लोअर रहती है। तो मैं समझता हूँ एक हमेशा पॉसिबिलिटी ओपन रहेगी कि इंडस टावर्स जो है जब तक एक्सपैंड कर रहा है तब तक कर रहा है, और कभी किसी ना किसी स्टेज पे इंडस टावर जो है वो शायद अपने टावर्स को जो है वो इनकैश कर पाए एट सम स्टेज, और वो एक जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छा वैल्यू क्रिएशन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सो आई एम पॉजिटिव ऑन इंडस टावर्स, आई एम पॉजिटिव ऑन भारती एयरटेल। वोडाफोन पे मैं डेफिनेटली आने वाले कुछ हफ्तों के लिए पॉजिटिव हूं, क्योंकि अभी कई टेलविंड्स जो हैं वोडाफोन आइडिया के पास हैं, और मैं समझता हूं कि chances of their long term survival have gone up in the last few months. So I think स्टॉक में काफी बड़ा डाउनसाइड हम देखने को हमें मिल ही चुका है। तो आई थिंक तीनों ही जो हैं वो फिलहाल दो में आप लॉन्ग टर्म कॉल ले सकते हैं और एक पे आप नियर टर्म कॉल ले सकते हैं, बट आई थिंक दे शुड ऑल बी गुड इन्वेस्टमेंट्स।